सबसे पहले तो वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शो 2 दुनिया एक दिन क्या रीज़न था आपका करने का? यार बहुत अच्छी कहानी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार करने के लिए एंड बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट जो आज के टाइम पे आई थिंक बहुत ज़रूरत है ये अवेयरनेस की। सो आई थॉट कि यार फॉर मी इट वाज प्राइमरीली द स्टोरी एंड द कैरेक्टर शिवाय दैट आई एम प्लेइंग, वही था। I think I can also relate to whatever he said. The story is very good और मुझे भी वही ज़्यादा अट्रैक्ट की थी. Like when they called me, I was like, what's the story? And they told me concept क्या. I was like, okay, this is something interesting, something very different from the TV shows जो अभी आ रहा है. So yeah, that was the first thing, and I said yes, why not? आज के टाइम में जो है डिजिटल स्कैम इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं तो एजुकेटेड लोग भी फंस जाते हैं। तो आपके हिसाब से इस शो की कहानी ऑडियंस को किस तरह अवेयर करेंगे? ये स्टोरी हम इसीलिए तो ऐसी ला रहे हैं कि वहाँ पे एक इंसान हम दिखा रहे हैं जिसके साथ स्कैम हुआ है, ठीक है, और किस तरह से वो फाइट करेगा, हिम्मत नहीं हारेगा। आई नो एजुकेटेड लोग भी स्कैम में फंस जाते हैं, इसलिए हमने कहीं ना कहीं से रिलेट किया है कि जैसे साइबर क्राइम का नंबर 1930 जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी ऐसा स्कैम होता है। सो विल ट्राई आवर बेस्ट कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। और हमने दिखाया भी है शो में कि किस तरीके के अलग अलग स्कैम्स हुए हैं शिवाय के साथ, और वो देखकर भी समझ में आएगा कि ऐसा स्कैम अगर आप लोगों के साथ कुछ होता है तो देन यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा रियल लाइफ स्कैम केसेस के बारे में पता चला जिन्होंने आपको पर्सनली शॉक किया है? हाँ, सो आई डिडंट नो अबाउट डिजिटल अरेस्ट कि वो चीज़ क्या होती है, और जब हमारे राइटर हैं अभिजीत, उन्होंने मुझे बताया उस चीज़ के बारे में तो आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। एक्चुअली आई ऑल्सो हैव नो आइडिया डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। सो इस शो के ज़रिए हमें भी बहुत सारी अवेयरनेस मिल रही है। बाय द वे रियल लाइफ में आप लोग के साथ कोई स्कैम हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ था बट मैं बच गई थी। सो या वो हमारा किरदार हम है ना, तो मैं और हम में कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। हाँ। डिटेल में बता सकते हैं क्या हुआ? Detail, I got a call asking for money, and then I cut the call. I called my father कि पापा ऐसा ऐसा, then he told me it's a scam. So thankfully बच गई थी मैं। OTT और टेलीविजन दोनों प्लेटफॉर्म पर क्राइम कंटेंट काफ़ी पॉपुलर है, तो दो दुनिया एक दिन को दूसरे क्राइम ड्रामा से कैसे अलग बनाते हैं? दूसरे क्राइम ड्रामा से यार इसमें सिर्फ क्राइम ही नहीं है, इट्स अ स्टोरी ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट पीपल। जो आध्या का जो बॉन्ड शिवाय के साथ होता है, शिवाय का बॉन्ड अपने माँ के साथ है, इनका जो बॉन्ड आगे जाके अपने फादर के साथ कैसा रहेगा, कैसा होगा। तो प्राइमरीली इट्स अ ड्रामा, ठीक है। और हाँ, एंड उसके बीच में एक अवेयरनेस है जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सुधांशु पांडे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों को? Too good. टू गुड। और मतलब कि क्या कुछ सीखने को नया मिला आप लोगों को? उनसे सीखने को ठहराव। काफ़ी कुछ काफ़ी चीज़ें रोज़ सुन लेते हैं उनसे, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। ही इज़ अ वेरी इवॉल्व्ड मैन आई वुड से, एंड काफ़ी कुछ लाइफ के बारे में भी उनसे सीखने को मिलता है। एंड व्हेन यू लिसन टू हिम तो ऐसा लगता है कि यार कि उनके एक्सपीरियंसेस से हम कितना कुछ ले सकते हैं। रिसेंटली रियलिटी की पर्सनैलिटी जैसे कई रियलिटी शो के पर्सनैलिटीज हैं जो सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्ट्रगल के बारे में पोस्ट किए हैं, तो इंडस्ट्री के लोगों के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट इंडस्ट्री, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहले अभी चीज़ें ज़्यादा होने लग गई है, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ये नॉर्मल नहीं है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ वेरी सीरियस। एंड आई थिंक जब आपके आसपास में कोई आपको कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, जस्ट बी देयर। दिस इज़ नॉट कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। एंड आई थिंक वी ऑल शुड ट्रीट इज लाइक अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और इट्स ओके बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक जब आपको कोई अपने बात बता रहा है तो बस रहो वहाँ पे और सुनो, जस्ट बी देयर, लिसन। एडवाइस मत करो। पब्लिक लाइफ में रहने वाले आर्टिस्ट को ऑनलाइन क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है, तो आप पर्सनली नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं? ब्लॉक। हाँ यार, आई मीन मैं वैसे ही अपने में ज़्यादा रहता हूँ यार हाँ बोलो फिर। हाँ, तो इतना समझ में पहले ही आ जाता है यार कि ये एनर्जी इज़ नॉट फॉर मी, या ये एनर्जी इज़ फॉर मी।
आई थिंक जब बहुत एक्सट्रीम होता है देन आई ब्लॉक, फिर मुझे ये लगता है कि आई जस्ट फील सैड फॉर देम, दैट्स इट। जैसे ये शो स्कैम के बारे में, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडिशनल टीवी आर्टिस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टैलेंट और हार्ड वर्क भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए डिबेट कैसे देखते हैं? यार मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर्स भी वो रिप्लेस कर रहे हैं जो अच्छे एक्टर्स भी हैं, ठीक है, और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो शायद उन्होंने अपनी क्राफ्ट पे काम नहीं किया है, तो वो एक दो दिन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो स्टे कर रहे हैं दे आर गुड एक्टर्स ऑल्सो। एंड आई नो सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स हु हैव नाउ टर्न्ड एक्टर्स हु आर एक्चुअली वेरी गुड एट देयर वर्क। आपके हिसाब से सस्टेनेबल करियर बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पॉपुलैरिटी, टैलेंट या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। या बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट, बैलेंसिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिल आपके, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को, मतलब कि जब आप शो में आए थे, वेजिटेबल इंडस्ट्री में आए थे, अगर उसको कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो क्या होगा? मैं तो यही कहूँगा यार, जस्ट फ्लो, ठीक है, और बहुत स्ट्रेस मत ले चीज़ों का, और फ्लो कर, लाइफ इज़ रैंडम, और जो जब होना होगा वो तब होगा, एंड जस्ट बी अवेयर एंड बी इन द मोमेंट। या जस्ट गो विद द फ्लो, और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी दो दुनिया एक दिन को ऑडियंस देखेगी शो, तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कोई मैसेज देना नहीं चाहूँगा यार, मैं तो बस ये चाहूँगा आप शो देखिए, और जो हमारे शो में दिखाया गया उससे अवेयर होइए, जैसे हम अवेयर हुए हैं इस शो के द्वारा, और आप लोग भी अवेयर होइए और अपना प्यार दीजिए, और हमारा शो देखिए, दो दुनिया एक दिल, आज से शुरू हो रहा है, सोमवार से शुक्रवार, कलर्स एंड जियो हॉटस्टार पे। या थैंक यू। थैंक यू।